Hi guys, so welcome back to Success Boat. Today we will be discussing general defenses. General defenses क्या होते हैं, ये इसका मीनिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ कुछ लाइनों में, तो these are basically defenses to the law of torts. तो डिफेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक वाले डिफेंसेस की हम बाद में बात करेंगे. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग जनरल डिफेंसेस. जनरल डिफेंसेस कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं टोटल 8 नंबर. फर्स्ट इज वॉलंटाइन नॉन-फिट इंजीरिया, second is plaintiff the wrongdoer, third is inevitable accident, fourth is act of god, fifth is private defense, sixth is mistake, seventh is necessity and the eighth one is statutory authority. इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. we'll get to the whiteboard for discussing each and everything. तब तक मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, तभी जाके आपके दिमाग में वो पूरा पर्टिकुलर कंसेप्ट बैठेगा जाके. ओके, वी विल बी स्टार्टिंग विथ वॉलंटाइन नॉन-फिट इंजूरिया and let's get to the whiteboard. Okay, starting with volatile non-fit injuria. इसका मतलब क्या होता है कि you voluntarily go to someone or any event or do anything जिससे आपको इंजरी हो जाती है. ओके, तो वॉलंटरी गए थे ना आप. बेसिकली इसमें अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है कि विलिंग विक्टिम cannot claim for damages. ठीक है, जो खुद विक्टिम बनने को तैयार हो जाता है वो कैसे डैमेज को क्लेम कर सकता है. ओके, इसमें द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ द रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू हैव टू एसेंशियल कंडीशंस, टू एसेंशियल्स. First is knowledge, then consent. ये नॉलेज और कंसेंट किस चीज़ की बात हो रही है? रिस्क. किस चीज़ की नॉलेज एंड कंसेंट होनी चाहिए? रिस्क की नॉलेज एंड कंसेंट होनी चाहिए. ओके, इसका एक सीधी सी लाइन में अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी आपकी. ठीक है, कभी भी किसी चीज से नुकसान होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं है भैया, आपकी है. ओके, सिंपली पुट, कोई भी नुकसान होता है किसी भी तरीके का, अगर आपको उसकी जानकारी थी, आपने बोला कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होएगा तो हो जाने दो, बट अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, हमने तो बता दिया था, आप लोगे. इसका एक बहुत सुंदर सुंदर 3 एग्जाम्पल्स हैं. वी विल लर्न दोज एग्जाम्पल्स एंड आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा. ओके, अब इसमें इमेजिन आई गो टू दुबई. आई गो टू दुबई, वहां पे होती है स्काई डाइविंग. स्काई डाइविंग होती है, एक आता है कंसेंट फॉर्म. कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा होता है? अगर एक प्लेन से गिरते टाइम मेरी अगर डेथ हो जाती है तो आई विल नॉट बी लायबल फॉर माई लाइफ, और आई विल नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी या फिर दुबई गवर्नमेंट या फिर एनी अदर पर्सन. आई विल बी लायबल फॉर माई ओन लाइफ. इसका सिंपल मीनिंग यही है, क्योंकि भैया आप तो स्काई डाइविंग करवाने वाले हो एंड पता है मुझे कि कभी अगर मेरा पैराशूट नहीं खुल पाया तो मेरी डेथ हो सकती है. तो इसमें क्या है, एक रिस्क इन्वॉल्व है. ओके, क्या कंसेंट फॉर्म में मेरी कंसेंट ली जाती है? हाँ बिल्कुल, मेरी कंसेंट ली जाती है. उस कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा रहता है? सारी कंडीशंस लिखी रहती है, जिससे मेरी उसमें क्या हो जाती है? नॉलेज हो जाती है. नॉलेज चेक, कंसेंट चेक. ठीक है, नॉलेज कंसेंट दोनों चीजें अपनी यहां से फुलफिल हो गई. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? यू गो टू वॉच अ क्रिकेट मैच. आप एक क्रिकेट मैच देखने गए. ओके, वहां पे कोहली खेल रहा था एंड इंडिया को चाहिए थे 6 रन जीतने के लिए.
इंडिया को 6 रन चाहिए थे, ही हिट्स अ सिक्सर एंड बॉल आके पड़ती है सीधे जतिन के सर पे। ठीक है, जतिन के सर पे जब बॉल पड़ी, ही कैन नॉट गो टू कोहली एंड से कि भाई ला बाबा मेरा पैसा दे। दिस कैन नॉट टेक प्लेस, क्योंकि अगर आप क्रिकेट मैच देखने गए तो क्रिकेट मैच में बॉल पड़ेगी ही। दिस वॉज द रिस्क इन्वॉल्व। ओके, दिस रिस्क वॉज पहले से इन्वॉल्व इन अ क्रिकेट मैच, एंड तभी आपको अंदर जाने से आपने एक एक्सेप्टेंस दे दी, एक तरीके की कंसेंट दे दी कि हाँ भाई अगर बॉल मेरे को पड़ती है तो ठीक है यार, चल जाएगा इतना रिस्क तो। ठीक है, ये आप देख के गए थे, आपको पता थोड़ी था। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस, आप सभी ने खतरों के खिलाड़ी देखा है, देखा ही होगा। ओके, खतरों के खिलाड़ी जो है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी जो उनको टास्क बताया जाता है उससे क्या होती है उनकी नॉलेज, फिर उनसे पूछा जाता है आप ये टास्क करेंगे कि नहीं करेंगे, वो क्या होती है उनकी कंसेंट। नॉलेज भी आ गई, कंसेंट भी आ गई। अब कुछ अगर किसी को सांप ने काट लिया, किसी को कोई गिर गया, कोई डेथ हो गई खतरों के खिलाड़ी में, कोई भी सीज़न चल रहा हो, उसका 11वां 12वां 25वां 25वां, ठीक है, कोई भी सीज़न चल रहा हो, हर टाइम यही हुआ है। ठीक है, नॉलेज दी गई है, कंसेंट लिया गया है। डेथ होती है, डेथ कभी होती नहीं है क्योंकि प्रॉपर वो प्रिकॉशंस लेके रखते हैं, बट अगर ऐसा होता है तो खतरों के खिलाड़ी की जो टीम है, प्रॉपर टीम हो गई या रोहित शेट्टी हो गया, कोई भी कहीं भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि वॉलंटाइन नॉन फिट इंजरी हो जाएगा, प्रिंसिपल लग जाएगा, सिंपल थिंग। ओके, नाउ कंसेंट की अगर हम बात करते हैं तो कंसेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कंसेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक कंसेंट क्या होती है, वो कंसेंट होती है एक्सप्रेस, एक कंसेंट होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंसेंट एंड इम्प्लाइड कंसेंट। एक्सप्रेस मतलब ये आप बता देते हो सामने वाले को अच्छे से, दैट इज ओरल हो सकती है या वो रिटर्न हो सकती है। ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, मतलब कि खतरों के खिलाड़ी में उन्होंने पूछा आप ये काम करोगे नहीं करोगे, मैंने कहा हाँ ठीक है करूंगा, आपने ओरली बता दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही हो गया। रिटर्न में अब किसी के पैर में कुछ हो गया, कुछ स्नेक बाइट हो गई, वो पैर को काटना पड़ेगा, इस पैर काटने में आपकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप बोलो ठीक है पैर काट दो, जहर निकाल दो, तो इसमें व्हाट हैपेंस, यू गिव योर रिटन कंसेंट। दिस कैन बी योर दुबई एग्जाम्पल जो अभी पहले बोला था। ठीक है, दुबई एग्जाम्पल में दे टुक योर रिटन कंसेंट। ओके, नाउ इम्प्लाइड कंसेंट का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमने सेकेंड वाला देखा था, क्रिकेट मैच। यू वेंट टू द क्रिकेट स्टेडियम एंड आप जैसे ही स्टेडियम के अंदर गए, द टाइम व्हेन यू एंटर्ड दैट पर्टिकुलर स्टेडियम, दिस वाज योर एक्शन एंड विच इम्प्लाइड योर कंसेंट फॉर दैट हार्म। ये आपका जो एक्शन था, इससे आपका कंसेंट आ गया उस पर्टिकुलर हार्म को सफर करने का। यू कैन नॉट क्लेम एनी डैमेज फ्रॉम एनी वन। ओके, आपको पता था बॉल लग सकती है, मेरा सर फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू न्यू, बट देन टू यू गेव योर कंसेंट। कंसेंट आपने दिया, ठीक है यार मैच देखने में मजा आना चाहिए, जिंदगी जा भाड़, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो भी है, आपको कंसेंट आपने दे दी, बॉल लगी तो आपकी जिम्मेदारी। ओके, एक इकलौता एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इसका जो है दैट इज एक्सेप्ट कब आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी, कब जिम्मेदारी सामने वाले की ही होगी, दैट जिम्मेदारी विल बी इन रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस इज जब आप किसी को बचाने जाते हो। चलो उसका एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, सबने क्रिश मूवी देखी होगी। क्रिश मूवी क्या, यही स्पेलिंग थी क्या थी, ठीक है, क्रिश मूवी में वो फेयर में आग लग जाती है, वो क्या था, सर्कस था, क्या था, सर्कस में आग लग जाती है, सर्कस में आग लग जाती है, सर्कस में बचाने जाता है क्रिश,
अंदर लोगों को, ये बचाने जाता है, लेकिन क्या होता है कि इसको पैर में थोड़े से बर्न्स हो जाते हैं. नाउ ही क्लेम्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द सर्कस कि भाई आई वॉन्ट कंपेंसेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट. कृष्ण में क्या हुआ था, फायर लगी थी अंदर सर्कस में, वो एक बच्चे को बचाने गया था, एक क्या 2-4 बच्चों को बचाने गया था. जिसको भी बचाने गया था वो क्या कर रहा था वहाँ पे, वो रेस्क्यू कर रहा था उन लोगों को. रेस्क्यू केस है, क्लियर कट रेस्क्यू केस है. कृष्ण का आपने अगर वो सीन ना देखा हो तो अभी देख लेना, वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हो, या फिर सबने मोस्ट प्रोबेबली कृष्ण देखी होगी, काफ़ी सुपरहिट मूवी है. मूवी के एग्जाम्पल से आपको काफ़ी बढ़िया समझ में आ जाएगा. कृष्ण में जब वो रेस्क्यू कराने जाता है, उसको तो आग लगती नहीं है, बट अब एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि उसके पैर में आग लग गई. नाउ ही वांट्स द ऑर्गेनाइजर्स टू पे हिम कंपेंसेशन. इन दिस केस द ऑर्गेनाइजर्स विल बी लायबल टू पे. दे कैन नॉट से कि हमने बोला था कि बच्चों को बताने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं. इन दिस केस द ऑर्गेनाइजर विल बी लायबल टू पे. ठीक है, इन दिस ओनली दिस पर्टिकुलर केस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्सेप्शन, इसीलिए वो लायबल होंगे. ठीक है. नाउ let's move on to the second defense, which is known as plaintiff the wrongdoer. Before starting this particular defense, let's revise what we learnt in our first class. Who is a plaintiff? Plaintiff is the one who lodges the case, case करने वाला. And who is the defendant? जिसके ऊपर केस होता है. ठीक है. प्लेंटिफ इज द पर्सन जो केस करता है. अगर वो खुद ही गलत हो तो ये कहाँ का डिफेंस, ये एक डिफेंस हो गया ना, ये कहाँ का कोई क्राइम हुआ, कोई टॉर्ट भी तो कमिट नहीं हुआ अगर आप खुद ही गलत हो. ओके. नाउ इसका सिंपल एक लौता सेंटेंस जो समझा पाएगा बहुत अच्छे से, दैट इज प्लेंटिफ कैन नॉट टेक डिफेंस इफ ही और शी वॉज रॉन्ग ऑन हिज और हर पार्ट. हिज लिख देते हैं यहाँ पे, लड़के बुरा मान जाएंगे हमारे. हिज एंड हर पार्ट. ओके. एक लीगल मैक्सिम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसका नाम है एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो. ठीक है. इसका एक सिंपल मीनिंग है, नो एक्शन नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम एन इमोरल कॉज. या आपका कॉज ही गलत है भैया, हम एक्शन क्यों लें, आप खुद ही गलत जगह क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे. ओके. नाउ इसका एक काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, काफ़ी इजी था, इजी एग्जाम्पल है, तो आप समझ जाओगे उससे कि क्या कैसा पूरा रहता है. ठीक है. यू रिमेंबर वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन आवर फर्स्ट लेक्चर, राइट? वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन आवर फर्स्ट लेक्चर. नाउ आई एम ऑन अ बैटिंग पोजिशन. मैं बैटिंग कर रहा हूँ क्योंकि गोविंद को मैं रन आउट कर चुका था. ठीक है. आंटी भले ही बीच में आ गई हूँ, बट ठीक है, आई एम बैटिंग राइट नाउ. आई हिट अ 6. दैट बॉल गोज टू अ नियर बाय हाउस. Now, one friend of mine who was playing with me, his name is Jatin. He goes to this house to fetch the ball. उठाने जाता है वो उसको. ठीक है. वो घर के गेट से अंदर घुसता है. वो गेट से अंदर घुसता है, बॉल उठा लेता है, और जैसे ही वो गेट बंद करने जा रहा होता है, वहाँ पे था अंदर घर में डॉग, कुत्ता था. ऑब्वियसली आप उसके घर में घुसे हो. ही बाइट्स जतिन. कैन जतिन क्लेम कंपेंसेशन? यू हैव 30 seconds टू राइट इन द चैट बॉक्स कि क्या वो कंपेंसेशन ले सकता है कि नहीं ले सकता है. ओके. क्या कंपेंसेशन वो ले सकता है? ऑब्वियसली नॉट. क्यों नहीं ले सकता?
क्योंकि ही वॉज हिमसेल्फ रॉन्ग बाय एंटरिंग द हाउस प्रेमाइस, एंड उसने क्या करा, उसने एक टॉट कमिट करा जिसका नाम होता है ट्रेसपास. You cannot enter someone's house without their permission. As easy as that. This was a trespass which was committed by Jatin, and hence he was wrong on his part, and hence no compensation. आपको कुत्ता काटे, आप मर जाओ, आप गड़ जाओ, आपको कुछ भी हो जाए, नहीं मिलेगा आपको compensation क्योंकि आपने trespass किया था. As easy as that. ठीक है. Moving to our third type of defense, which is act of God. एक मूवी आई थी, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव वॉच्ड इट. ओ माई गॉड, OMG, ओ माई गॉड करके आपने सुनी होगी. उसकी कहानी क्या होती है, एक एग्जाम्पल ही लेते हैं उसकी. एक ज़्यादा लोगों को पता होगी वैसे वो कहानी. तो ही हैज़ अ शॉप, ही रन्स प्रॉपर भगवान की मूर्ति बेचने वाली दुकान. ठीक है. उसकी एक रिलीजियस ऑर्नामेंट्स या जो भी जैसे भी आइडल्स की शॉप थी. दैट शॉप वॉज demolished due to earthquake. Earthquake आया, शॉप गिर गई. Now he claims compensation from the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी से सर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, दिस वॉज एक्ट ऑफ गॉड. तो वो तो एक्ट ऑफ गॉड उसमें बस केवल नाम का बताया था, वो तो ओ माई गॉड को फिर भगवानों पे पूरी वो सीरीज तो मूवी चली गई. बट नाउ व्हेन आई से एक्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो नोन एज टू टर्म्स, दो अलग अलग टर्म्स से उसको बुलाया जाता है. इट इज विस मेजर एंड फोर्स मेजर. स्पेलिंग देख ले, MAJOUR एंड MAJOR. विस मेजर भी बोलते हैं इसको प्यार से, फोर्स मेजर भी बोलते हैं इसको प्यार से. ठीक है. अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जब आप एक्ट ऑफ गॉड लगा सकते हो. एग्जाम्पल को याद रखना, उस एग्जाम्पल पे अपन बार बार आएंगे. ठीक है. नाउ पहली कंडीशन इज कि वो जो फोर्सेस होती हैं दैट नीड्स टू बी नेचुरल फोर्सेस that cause the damage, and it must be without human intervention. ओके. ये इसकी दो कंडीशंस थी. इसके 3 एसेंशियल्स भी होते हैं. एसेंशियल्स आर डिफरेंट एंड कंडीशंस आर डिफरेंट. नाउ एसेंशियल इज, सबसे पहले नेचुरल फोर्सेस एट वर्क होनी चाहिए. ठीक है. जो भी हुआ वो नेचुरल फोर्सेस के थ्रू हुआ. सेकेंड इज कोई अकरेंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होना चाहिए वहाँ पे. ओके. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ. अर्थ को एक हर दिन आता है कि नहीं आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. नेचुरल फोर्सेस की वजह से, हाँ नेचुरल फोर्सेस की वजह से आया. अर्थ को एक था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था. नाउ थर्ड थिंग इज दिस कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड. एंटिसिपेशन का मतलब तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता गूगल करके तुरंत देखो एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है. एंटिसिपेशन का मतलब आप इसकी उम्मीद कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे. अगेन ये चीज़ भी फुलफिल हो गई. अब इसके सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो गए, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड? बिल्कुल बोल सकते हैं. एक एग्जाम्पल, कोरोना के टाइम पे मैनी पीपल वर नॉट एबल टू क्लेम देयर मेडिकल इंश्योरेंस. मेडिकल इंश्योरेंस वो क्यों क्लेम नहीं कर पाए? कोरोना को आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ पैंडेमिक. पैंडेमिक क्या है? एक्ट ऑफ गॉड. उनमें किसी ह्यूमन ने थोड़ी बनाया. पैंडेमिक तो एक्ट ऑफ गॉड में बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी डिफेंसेस ले लिया. Only those people got their insurance claim who put a tick mark on pandemic.
while they were buying their health insurance. So if you buy a health insurance next time, make sure you tick on pandemic. हिंदी में देख रहे हो तो महामारी उसमें लिखा होगा, उसमें आप you can definitely go for it and make sure you tick mark that particular thing. आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप ले रहे हो, फैमिली के लिए ले रहे हो, खुद के लिए दे रहे हो, उस पर टिक मार्क लगा देना, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ थिंग विच इज इनएविटेबल एक्सीडेंट. इनएविटेबल एक्सीडेंट. इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है? दिस इज समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले दिस एक्सीडेंट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन. Second thing is, in spite of due care and reasonable caution, due care भी ली and हमने reasonable caution भी लिया, but in spite of that nothing could have been saved. कुछ हो नहीं सकता था. हमने ड्यू केयर भी बरत ली थी, हमने सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, वो हमने सबने सुना हुआ था, तो हमने सावधानी भी बरती. हम इसको फोर्स ही नहीं कर सकते थे, बट फिर भी ऐसा हो गया. एक एग्जाम्पल, विल अगेन गो बैक टू आवर फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रिशियन था जो कि फैन को रिपेयर करके गया था. ठीक है, इलेक्ट्रिशियन फैन को रिपेयर करके गया. नाउ दैट फैन वॉज बीइंग रिपेयर्ड. तो जब वो रिपेयर हुआ तब आई पर्सनली टुक ऑल द प्रिकॉशंस कि हाँ वो फैन बढ़िया काम कर रहा है, सीधा चल रहा है, सब हो रहा है. ठीक है, बट व्हेन आई वॉज स्लीपिंग दैट फैन फेल ऑन मी. नाउ व्हेन दैट फैन फेल ऑन मी आई गॉट grievously hurt. Can I claim damage from the electrician or the fan manufacturer or anyone else? I cannot, because this was an inevitable accident. Can I foresee के पंखा गिर जाएगा चलता चलता? No, I cannot. Did I take due care? Yes, I did. Reasonable caution था? Yes, it was. Now it is a proper defense of inevitable accident. The company will take this defense, not me. I will go to the court to blame anyone because I want that particular person to pay me. मेरे को मेरे पैसे चाहिए भैया, मेरा पैर टूट गया, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर के पैसे कौन देगा? ठीक है, दिस आई विल नॉट गिव. आई विश कि कंपनी शायद दे दे या इलेक्ट्रिशियन दे दे, जो भी दे दे, बट दिस विल इवेंचुअली फेल इन द कोर्ट. ओके, एक चीज़ ये हो गई. उसके बाद हम चलते हैं अगली पे, विच इज़ प्राइवेट डिफेंस. बाकी छोटे छोटे हैं थोड़े, वो पहले वाले थोड़े ज़्यादा बड़े थे. ठीक है, प्राइवेट डिफेंस. When you come to law school, you read this in very very detail, काफ़ी डिटेल मैनर में. ये सारे जो रहते हैं ना, लॉ स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका थॉट्स आ जाता है, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में यू रीड ऑल ऑफ दीज इन क्वाइट हैवी डिटेल. ओके, तो काफ़ी सारे केसेस रहते हैं, काफ़ी डिटेल में बातें चलती हैं इस पे कि 10 15 तो केसेस रहेंगे. ओके, तो सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं इसको. ये वाला टर्म आपने थोड़ा ज़्यादा सुना होगा बचपन से. ओके, दिस इज डन व्हेन यू प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट व्हाट? यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी. काफ़ी दिल से लगा के रखते हैं ना लोग. एक तो अपनी जान है, दूसरी अपनी प्रॉपर्टी है. ये दो चीज़ें में तो आदमी ज़िंदगी भर घूमता रहता है. ओके, ना तीसरी चीज़ क्या होती है जिसमें आदमी ज़िंदगी में घूमते? कोई दूसरा आपका चाहने वाला, या फिर जिसको आप प्यार करते हो, मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड, बीवी, जो भी, जैसे भी. ओके, तो समवन एल्स और समवन एल्स प्रॉपर्टी. मम्मी के गहने, मम्मी का मंगलसूत्र कोई उठा के ले जा रहा है, तुम उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, तो उनकी प्रॉपर्टी थी ना वो, आपने यहाँ पे सेल्फ डिफेंस अपनाया. इन 4 केसेस में आप एक सेल्फ डिफेंस अपना आजमा सकते हो. ठीक है, आजमा सकते हो. तो
इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एसेंशियल्स पे आएंगे, फिर देखेंगे क्या उस एग्जाम्पल में वो एसेंशियल फुलफिल हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, एक लड़की है तनीषा, एक लड़का है गोविंद, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब वन डे दे मेट इन अ प्लेग्राउंड, तनीषा स्लैप्ड हिम। तनीषा ने स्लैप किया गोविंद को, गोविंद ने रेसिप्रोकेशन में स्लैप किया तनीषा को। यहाँ तक बात ठीक चल रही है, चाटे ही तो मार रहे हैं, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दे कीप ऑन फाइटिंग, ठीक है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ही स्लैप्ड हिम, ही स्लैप्ड हर, शी स्लैप्ड हिम, यही चल रहा है अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स बिल्कुल इक्वल है। नाउ तनीषा स्लैप्स हिम अगेन। नाउ गोविंद के पास में देयर वाज अ ब्रिक, he picks that brick up and throws on Tanisha's head। ठीक है, ब्रिक को उसने उसके सर पे फेंक दिया। अब चलते हैं जरा एसेंशियल्स पे। पहली चीज के पर्टिकुलर सिनेरियो में बात क्या हुई कि यू हैव टू कंसिडर द फोर्स, दिस फोर्स शैल बी रीजनेबल plus this force shall be proportionate। रीजनेबल प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि जब तक ये स्लैप मार रहे थे, एक स्लैप गया, दूसरा स्लैप गया, दिस वाज रीजनेबल, ठीक है यार चाटे तो मार रहा है, उसने भी मारा मैं भी मारूंगा। प्रोपोर्शनेट था, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो बिल्कुल हम टेक्निकली मेजर नहीं कर रहे, बट दिस वाज द सेम एक्शन। नाउ when he threw the brick, जब ये ब्रिक फेंकी गई, was this force proportionate? क्या उसने सामने से ब्रिक उठा के रखी थी, क्या वो फेंकने वाली थी? बिल्कुल नहीं, आपका फोर्स प्रोपोर्शनेट तो बचा ही नहीं। ठीक है, सेकेंड थिंग इसमें जो देखी जाती है दैट इज डिड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कॉल द पुलिस? क्या वो थ्रेट इतना बड़ा था कि आप पुलिस को बुलाने का इंतजार ही नहीं कर सकते थे और वो सब कुछ खत्म हो जाता वहां पर? यही मीनिंग है इसका। पुलिस को बुलाने की अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी? बुला सकते थे कि नहीं? वो सामने से मार रही थी क्या? बिल्कुल चाकू लेके सामने खड़ी थी क्या आपके? बिल्कुल घुसाने वाली थी क्या पेट में? ऐसा तो नहीं था। यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू कॉल द पुलिस। ये बहुत सारी सिचुएशंस में आप खुद देखोगे। ठीक, नाउ थर्ड एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग बिकम्स एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट शैल बी इमीडिएट। ठीक है, जो भी जहां भी किसी की गलती हो रही है, मतलब जो भी आपको वो थ्रेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज थ्रेटनिंग यू, दैट थ्रेट शुड बी इमीडिएट। अगर वो ब्रिक लेके खड़ी भी होती सामने से, दैट शुड हैव बीन इमीडिएट। ठीक है, नाउ इसमें एक सिंपल दो अलग से चीज़ें हैं जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं, बट ये काफ़ी सारे लैंडमार्क केसेस में यूज़ हुई थी, जो कि शायद ही कोई कोचिंग बताती हो या कुछ करता हो, तो ये मैं आई थॉट के शेयर दिस विथ यू। देयर इज दिस पॉइंट कॉल्ड रिटैलिएशन अपॉर्चुनिटी। क्या वो रिटैलिएट करके वापस जाने लगी थी? ठीक है, सिंपल थिंग, अगर वो मार गई, ठीक है, उसने स्लैप करा, नाउ शी रिटैलिएटेड। रिटैलिएटेड मतलब मार दिए, वो जा रही थी, देयर वाज नो लॉन्गर एनी थ्रेट, द थ्रेट वाज गॉन, थ्रेट जा चुका था आपके पास, क्योंकि शी वाज रिटैलिएटिंग, शी वाज गोइंग बैक। ठीक है, in this case you cannot do anything in your private defense because she retaliated, she was going back। okay, दूसरी चीज इज योर सामने वाले का थ्रेट शैल बी इमीडिएट में ही बात आ जाती है कि बुला के लाता हूं किसी को, तू देखना, बुला के लाता हूं।
तू देखना तू बचेगी नहीं या फिर तू बचेगा नहीं, मैं देखती हूँ, मैं एक कॉल करूँगी सब आ जाएंगे, ऐसे वैसे, दिस इज़ नॉट इमीडिएट थ्रेट. यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कॉल द पुलिस नाउ. बोला हाँ तो चल तू उनको बुला, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, ठीक है. यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग द पुलिस नाउ. You have the opportunity of calling the police. After that, the threat is no longer immediate. बुला के ला रही ना, हाँ ठीक है, immediate थोड़ी है threat. अब public private defense क्या करोगे इसमें? Okay, this is something which was in private defense. Okay, now I would repeat once again that आप जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आपको, आप नीचे चैट बॉक्स में पूछते रहो. I will be answering each and every one throughout this entire video, and अभी तक जो भी हो उसका भी आप पूछ सकते हो, and आगे भी जो आए आप उसका पूछ सकते हो. Okay, now let's move to our sixth point. Okay, sixth point पे चलते हैं, which is mistake. Mistake is of two types: mistake of law and mistake of fact. एक excuse होता है, एक एक्सक्यूज नहीं होता. आई सडनली रियलाइज इतने दिनों से पढ़ा के माई राइटिंग हैज इम्प्रूव्ड. ओके, सो क्वाइट अ ग्रेट प्रोग्रेस. नाउ देर इज अ लीगल मैक्सिम जो आप पढ़ोगे, दैट इज इग्नोरेंशिया जुरिस non excusat. If I tell you to decode this particular legal maxim, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो. जब भी आपको कहीं juris दिखे, lex दिखे या फिर jura दिखे, that particularly means law. Okay, that means law. non दिखे, ना दिखे, ना दिखे, कुछ भी दिखे, it means नॉट. एक्सक्यूजैट से क्या दिख रहा है आपको? ये सी है, सी एंड यू है, वो EXCAU, ठीक है. एक्सक्यूजैट से क्या दिख रहा है? दिस इज बेसिकली एक्सक्यूज. इग्नोरेंशिया से क्या? इग्नोर. यहां से क्या दिख रहा है? इग्नोर. सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. ये हो गया इसका मीनिंग. जब आप किसी लॉ का इग्नोर करते हो, किसी लॉ को, कोई लॉ किसी कंट्री ने किसी भी जगह पे कुछ बचाने के लिए बनाया है, किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बनाया है, आप उसको इग्नोर करके कुछ भी क्राइम करोगे, इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ. ओके, विल टेक एन एग्जाम्पल, वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल बट वेरी शेमफुल एग्जाम्पल. इंडियंस go to US, they litter on the road. आप USA के जो भी गवर्नर होंगे उस पर्टिकुलर एरिया के, यू कैन नॉट से कि मुझे पता नहीं था. यू हैड दिस लॉ ऑफ नॉट लिटरिंग ऑन द रोड्स. ओके, you have not a valid excuse. That is not a valid excuse in the eyes of law. Okay, now let's move to the ignorance of fact, mistake of fact. Okay, mistake of fact में होता है कोई एक फैक्ट ऐसा होता है जो कि आपको नहीं पता था, उसकी वजह से आपका कुछ गलत हो जाता है, कोई टॉट कमेंट हो जाता है. ओके, देर आर दीज टू पर्सन, प्रखर मिश्रा एंड गोविंद सिंह. दीज टू पर्सन बाय iPhone 13 when it is launched. अभी हुआ नहीं, दोनों के पास 13 है. We buy the same color. Our choices match. Our phone colors match. यहाँ भी गोल्ड आ गया. We get the same case. गोल्ड के ऊपर आई गेस वाइट केस इफ, और लेट से ट्रांसपेरेंट वाला आईफोन है. Why to hide it from anyone? लिया ही उसलिए जाता. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट केस था, ट्रांसपेरेंट केस था, इधर भी ट्रांसपेरेंट केस था. नाउ व्हेन आई वाज गोइंग टू ट्रैवल, या फिर हम लोग के पास एक ये टेबल रखी हुई थी, इस पे यहाँ पे मेरा आईफोन रखा था, यहाँ पे गोविंद का आईफोन रखा था, क्योंकि सब कुछ सेम दिख रहा था. आई बाय मिस्टेक took Govind's iPhone and went away. Now
गोविंद गोज टू द पुलिस एंड सेज कि दिस इज़ अ थेफ्ट ऑफ माई आईफोन, क्योंकि प्रखर वो वाला आईफोन उठा के ले गया एंड ये चोरी हो गई बेसिकली। ठीक, नाउ क्या ये सही में चोरी है या नहीं है? वॉट डिफेंस डू आई हैव के आई it was just a mistake of fact because this particular iPhone and this particular iPhone was very very similar ही लग रहे थे वो, तो गलती हो गई, उठा के ले गया मैं, इसमें कौन सा बात का पतंगड़ वाली बनाने वाली बात है। ओके, तो दिस इज अ वैलिड एक्सक्यूज। आई कैन टेक दिस पर्टिकुलर डिफेंस व्हेन आई हैव अ सीरियस मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मुझे कोई चीज़ पता नहीं थी यार, तो उसमें ऐसा थोड़ी बात होती है, मतलब आईफोन उठा के ले गया तो कौन से, ठीक है। कीपिंग द बायसनेस असाइड, कीपिंग द सेंटिमेंटल वैल्यू असाइड, लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट इज नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होती है कि दिस वॉज ज़रूरी, दिस वॉज नीड ऑफ द मोमेंट। ओके, ये करना ज़रूरी था यार, वरना जो डैमेज होता उससे भी ज़्यादा बड़ा होता। ओके, दिस इज़ जस्ट, जो कि मैं हिंदी में आपको सिंपल लाइन में बता रहा हूँ। ओके, कोई डैमेज आपने कर दिया, लेकिन अगर आप ये डैमेज को नहीं करते तो क्या पता जो उसके बाद होने वाला डैमेज होता, दैट वुड हैव बीन क्वाइट अ बिग लॉस टू समवन, अगर आप वो नहीं करते। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज़ है, पहली चीज़, दिस शुड हैव बीन आउट ऑफ नेसेसिटी, कि मजबूरी में करना पड़ा हमको। सेकेंड थिंग इज टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म। दिस वॉज डन आउट ऑफ नेसेसिटी एंड टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म। ओके, एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल आपने बहुत जगह देखा हो। ठीक है, एक बॉय है जिसका नाम है, लेट्स से इस बॉय का नाम है आयुष। दिस बॉय इज अ 8-year-old kid. 8-year-old kid, he goes to a forest. Now वहाँ पे थे स्नेक्स, दे बाइट हिम। ठीक है, स्नेक बाइट हो गया, स्नेक बाइट हुआ, दे गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि पूरे पैर में जहर फैल चुका है, एंड जहर फैल चुका है तो हमें इस पैर को काटना पड़ेगा या फिर इसकी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, वरना वो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा एंड ही विल इवेंचुअली डाई। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट आपको समझ में आ गया। नाउ एक ऐसा मोमेंट आता है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में व्हेन एक जो जहर था वो काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा एंड फैमिली की कंसेंट लेना, क्या करना, वो बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ पे उसका टाइम बचा नहीं था। वॉट द डॉक्टर डिड, ही कट अवे द लेग, उसने पैर काट ही दिया। पैर काट दिया तो वो पॉइजन जो है वो उसकी बॉडी में तो नहीं फैल पाया, उसकी जान बच गई। बट अब वो सामने से केस कर देते हैं कि आपने हमारे बच्चे का पैर काट दिया। तो भलाई का ज़माना तो है ही नहीं, पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, भलाई का ज़माना है ही नहीं। आप किसी को प्रैक्टिस बेचने जाओगे, वो सामने से आपको गाली बक देगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो भलाई का ज़माना वैसे ही नहीं है, हम आपकी भलाई करने आ रहे हैं, मेंटरशिप देने आ रहे हैं, जो भी करने आ रहे हैं, तो भलाई का ज़माना वैसे ही नहीं है। ठीक, नाउ सामने से एक तो बेचारे की जान बचा ली, ऊपर से केस और कर दिया। केस करने पे व्हाट ही हैज़ इन डिफेंस इज द एक्ट ऑफ नेसेसिटी। अगर मैं ये आउट ऑफ नेसेसिटी नहीं करता तो इससे कुछ ग्रेटर हार्म नहीं बचता, और ग्रेटर हार्म मैंने क्या बचा लिया, वो ग्रेटर हार्म क्या था कि वो मर जाता यार, पैर नहीं काटते उसके तो। ठीक है, एक पैर काटा, उस पैर काटते नहीं, पैर काटता एक। ठीक है, दिस वॉज द ग्रेटर हार्म विच वॉज सेव्ड। नाउ कमिंग ऑन टू आर last thing and the 8th point, which is, will come to a black color. 8th point पे आते हैं, which is statutory authority. एक वैलिड डिफेंस होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वो होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से काम करती हैं या फिर
कोई भी एक्ट ऐसा हुआ होता है जो कि कोई स्टैट्यूट या एक्ट के थ्रू प्रेस्क्राइब्ड होता है, कोई भी डैमेज अगर ऐसा हुआ होता है, कोई भी डैमेज हो गया, ठीक है, बट इट वॉज प्रेस्क्राइब्ड बाय अ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट क्या होते हैं? स्टैट्यूट होते हैं आपके एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, इंडियन पीनल कोड, कुछ भी जो भी आपका होता है सब स्टैट्यूट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। जो भी लॉ बनता है वो सबको स्टैट्यूट्स बोलते हैं। व्हेन बिल बिकम्स एन एक्ट इट इज़ कॉल्ड अ स्टैट्यूट, ठीक है, वो स्टैट्यूट होता है। नाउ आपको कुछ भी हुआ अगर, ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, बट इस केस में इफ़ यू क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, that claim won't lie in court। वो चलेगा ही नहीं मामला, आप सरकार के अगेंस्ट थोड़ी कर दोगे अगर वो सही जा रही थी तो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल, काफ़ी सुंदर सा प्यारा सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मेरा एक घर था या प्लॉट था, ठीक है, दिस वॉज माई पीस ऑफ लैंड, यहाँ से जा रही थी, मतलब पूरी ये है, एंड मैंने देखा कि यहाँ पे बना है एक स्टॉप, जो कि स्टॉप था किसका? मेट्रो लाइन। भोपाल में मेट्रो बन रही है, तो हेंस दिस वाज माय मेट्रो का स्पॉट, एंड मैं देख रहा हूँ कि ये जो इसकी पटरी है वो मेरे पूरे प्लॉट पे से निकल रही थी। तो द गवर्नमेंट ऑफ एमपी, आजकल काफ़ी काम चल रहा है वैसे मेट्रो का भोपाल में, सो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो दिस इज अ क्वाइट रियल लाइफ एग्जाम्पल एज वेल, ओके। सो द गवर्नमेंट ऑफ एमपी दे हैव द होल राइट। अब वो मेरा बीच में लैंड आ रहा है, मैं उस पर खड़े हो जाऊंगा कि तुम्हारी पटरी तो मेरी लास्ट पे निकलेगी, ऐसा 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 कुछ नहीं होता। चुपचाप पैसे लो, लैंड दो मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है वो, बीच में आने वाले सारे लोगों के लैंड के उनको पैसे दे देती हैं, अपना प्रोजेक्ट थोड़ी हटाएंगे तुम्हारे एक बिल्कुल चाहिए ज़मीन के टुकड़े की वजह से, ओके। दे कंपेंसेट फॉर योर पीस ऑफ लैंड एंड जनरली दिस कंपेंसेशन ओवर प्राइस्ड, ठीक है। वो जो कंपेंसेशन देने वाला है दैट पर्टिकुलर आदमी इज ऑल्सो करप्ट, एंड जो लेने वाला है वो भी बोलता है कि यार मैं किसी और को बेचता है, इससे अच्छा तू ले रहा है, तू इतना परसेंट ले, मेरे को इतना परसेंट दे। दिस इज ऑलमोस्ट every time in most of the cases this particular acquisition of this land and everything is overpriced, very very overpriced, okay। so ऐसा है। now अगर ऐसा होता है मैं बिल्कुल अड़ जाता हूँ कि नहीं 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 ज़मीन तो, और फिर इसमें क्या होता है ज़बरदस्ती ले ली ज़मीन, तो was this prescribed by the statute? yes, जो भी एमपी गवर्नमेंट है वो एक स्टैट्यूट के थ्रू वो लैंड मेरे से ले सकती है। नाउ कैन आई क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट? नो आई कैन नॉट, ओके। हेंस दिस इज अ एक्शन बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। नाउ दैट इज इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग अप विथ नेग्लिजेंस, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेग्लिजेंस के बारे में। नेग्लिजेंस क्या होती है थोड़ा सा 2 लाइन में बता देता हूँ कि नेग्लिजेंस इज समथिंग जब आपकी कहीं गलती हो जाती है, ठीक है, भूल चूक, ठीक है, भूल चूक माफ हो, भूल चूक माफ हो, ये सुना होगा ना, भूल चूक की वजह से ऐसी तैसी हो जाती है लोगों की। तुम्हारी एक गलती किसी की मौत का कारण बन सकती है। दिस इज द क्रक्स ऑफ एंटायर नेग्लिजेंस का कंसेप्ट। अब क्या इंट्रिकेसीज हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर दिस वीडियो लेट्स रिवाइज लास्ट के 5 मिनट में कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। किसी को कोई डाउट कहीं भी हो तो आप यू कैन ऑलवेज राइट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। तो वहीं वीडियो खत्म होने से पहले, क्लास खत्म होने से पहले वी विल क्लैरिफाई एवरीथिंग इन द चैट बॉक्स, ओके। वॉलंटायर नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द विक्टिम इज विलिंग टू सफर द हार्म, ठीक है। 2 सिचुएशन होती है, नॉलेज होती है, कंसेंट होती है। नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ आई विल क्वालिफाई इन द प्रॉपर वो वॉलंटायर नॉन फिट इंजूरिया वाला वो। नाउ मैं दुबई जा रहा था, दुबई में क्या हुआ कि स्काई डाइविंग होती है, कंसेंट फॉर्म भरवाया गया, डेथ रिस्क में मुझे नॉलेज भी आ गई, कंसेंट भी आ गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल वाज द क्रिकेट मैच वाला कि बॉल पड़ी, रिस्क था, सिक्सर आया, कोहली ने उसको मारा, जतिन के सर पे बॉल लग गई। कैन ही क्लेम? नो ही कैन नॉट क्लेम, ओके।
थर्ड एग्जाम्पल वॉज खतरों के खिलाड़ी। ये एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि दिस इज ऑल्सो अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट। यू कैन राइट इन योर नोट्स, अगर बनाते हो, नहीं बनाते हो तो क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है। इम्प्लाइड कंसेंट का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, दैट इज कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये भी है, ये ओरल कंसेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इम्प्लाइड वाला है ये क्रिकेट मैच वाला, क्रिकेट मैच वाला इज इम्प्लाइड, ठीक है, माय बैड। क्रिकेट मैच वाला इज इम्प्लाइड एंड दिस वॉज ओरल कंसेंट, ठीक है, दिस वॉज अपना ओरल कंसेंट, क्योंकि उसने बोला कि आप स्टंट करेंगे नहीं करेंगे, हाँ ठीक है करेंगे, ठीक है, ओरल कंसेंट आपने दे दी, ओके। ये था पूरा। कंसेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड, जो कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखी। नाउ इसका एक एक्सेप्शन होता है विच इज़ रेस्क्यू केसेस। क्रिश भैया अपने थे जिनका पैर में बर्न्स हो गए थे, फिर उनको कंपनसेशन देने के लिए उन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन सर्कस वाले से, तो सर्कस वाला क्या होगा, लाइबल होगा, ओके। अगर कोई आप किसी को रेस्क्यू करते हो किसी केस में, दैट पर्टिकुलर एजेंसी, पर्सन, कंपनी और XYZ एनीवन विल बी लाइबल फॉर योर पर्टिकुलर जो भी है लाइबिलिटी आपकी जो भी बनती, जो भी आपको लॉस हुआ, ओके। नाउ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट में क्या डिफरेंस होता है, हमने देखा था प्लेंटिफ होता है केस करने वाला, डिफेंडेंट होता है जिसपे केस होता है, ओके। नाउ द प्लेंटिफ कैन नॉट टेक द डिफेंस इफ ही और शी वाज रॉन्ग ऑन हिज और हर पार्ट। आप खुद ही गलत हो तो हाउ कैन यू से कि यार ये इसने मेरे साथ गलत कर दिया। एक एक्सटर्पी कॉज अ नॉन ऑरिएटर एक्शन, हमने ये मैगजिम लिखी थी, ठीक है। इस मैगजिम को आप बहुत प्यार से अपने नोट्स में लिख लेना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक लाइन का क्वेश्चन एलिट में आ जाता है एंड एलिट 2012 आई गेस इसमें आ चुका है, ये पर्टिकुलर एलिट का क्वेश्चन है, ओके। नाउ ये जो ट्रेसपास वाला है क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, दिस वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन क्लैट। ये कौन से ईयर में आया था ये याद नहीं, बट दिस वॉज अ क्वेश्चन इन क्लैट, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल क्रिकेट वाला, ठीक है। क्रिकेट वाला एग्जाम्पल क्या था, आप बॉल लेने गए, आपको डॉग ने काट लिया, आप वो पर्टिकुलर पर्सन उसका डॉग का काटना, वो हाउस ओनर क्यों नहीं लायबल है, क्योंकि आप ट्रेसपास कर रहे थे, देयर इज नो कंपनसेशन। नाउ एक्ट ऑफ गॉड पे आते हैं। एक्ट ऑफ गॉड क्या था, एक शॉप डिमोलिश हो गई, ये तो प्रॉपर OMG मूवी का एग्जाम्पल था। ओ माई गॉड मूवी आपने देखी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखने मत बैठ जाना, क्लैट की तैयारी चल रही है। शॉप है, डिमोलिश हो गई, अर्थक्वेक आया एंड थोड़ी तबीयत खराब है, यू हैव टू टॉलरेट दिस, इंश्योरेंस हुआ। एक्ट ऑफ गॉड था फोर्स मेजर, अपना उसको दो तरीके के नामों से जाना जाता है, एक होता है विस मेजर, एक होता है फोर्स मेजर, ठीक। नाउ इट हैज़ थ्री एसेंशियल्स विच इज़ नेचुरल फोर्सेज होनी चाहिए, वहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होना चाहिए एंड दैट लॉस कांट बी एंटिसिपेटेड, ठीक है। हमने कोरोना के इंश्योरेंस वाली एक टिप ले ली थी, प्रो टिप, कभी भी आप इंश्योरेंस लो तो पैंडेमिक उस पर चेकआउट कर लेना, तो एक ये भी था। उसके बाद हमने इनएविटेबल एक्सीडेंट पढ़ा। इनएविटेबल एक्सीडेंट में मतलब जो इवेंट आप अनएक्सपेक्टेड रहता है, कोई भी एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, फिर भी इलेक्ट्रिशियन वाला श्रेष्ठ हमारा इलेक्ट्रिशियन था, अभी आके नाम आया है, श्रेष्ठ हमारा इलेक्ट्रिशियन था, वो पंखा रिपेयर करके गया। आई वॉज स्लीपिंग, आई टुक ऑल द नेसेसरी एक्शंस बट द फैन फेल ऑन मी, इट हर्ट मी, बट can I claim the compensation from Shrestha? I cannot. Why I cannot? Because this could not have been foreseen that even after repairs that fan will fall on me. Now did I take due care? Yes, I obviously did. Was it a reasonable caution on my part after taking the due care? Yet it obviously was. ठीक है? Yes, it obviously was. Now going on to private defense. Private defense में we saw that you protect four things. These are basically you yourself, your property, someone else or someone else's property. You yourself obviously protect your own life. Your property is your car, something, if someone is stealing that. Someone else can be your mom. Now someone else can be your mom's necklace. ठीक है, all these four things can be protected in private defense. For private defense, there are three major, very important things which was asked in CLAT, SLAT, ALET. Every time प्राइवेट डिफेंस कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाता है इन सारे एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्स में। एंड फोर्स
कि रीजनेबिलिटी पे बहुत बार क्वेश्चन आए, एटलीस्ट 20 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जो कि रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट फोर्स के ऊपर आए थे। एंड दीज आर क्वाइट लड्डू क्वेश्चंस। यू हैव 3 चीज़ें देखनी है कि फोर्स रीजनेबल था, नहीं लगा, ठीक है आंसर ये होगा। पुलिस की अपॉर्चुनिटी थी क्या, नहीं थी, ठीक है ये आंसर होगा। एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट इमीडिएट था कि नहीं था। एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट में हमने एक वो रिटेलिएशन वाला भी देखा था, क्या वो जा रही थी, अगर वो जा रही थी घूम के या गोविंद जा रहा था घूम के, तो दिस वॉज रिटेलिएशन। नाउ इफ समवन सेड बुला के लाता हूँ या लेके आता हूँ या उठा के लाता हूँ, दिस वॉज अगेन नॉट इमीडिएट, ठीक है। नाउ वी मूव्ड ऑन टू मिस्टेक। मिस्टेक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स वी सॉ। It can be mistake of law, it can be mistake of fact. Okay, we saw this legal maxim also. I hope you guys have made this in your notes. Now we had this exception wala case when an Indian tourist or anyone goes to US and उसमें mistake of law लगती है. So mistake of law is never excused. Make sure you write this in your notes. Okay, now उसके बाद we had this example. This was mistake of fact. Okay, this was mistake of fact. ठीक, mistake of fact, same phone था, मैं लेके चला गया, he thought it was a theft, but this was a mistake of fact. I had a valid defense. Okay, उसके बाद it was necessity. वो हमने आयुष का देखा, वो अपना बच्चा था, ठीक है, पॉइजन हुआ बॉडी में, उसका पैर काट दिया, क्या वो नेसेसिटी से किया गया था? हाँ बिल्कुल। क्या वो अवॉइड was that to avoid a greater harm? Yet yes, it definitely was. Okay, now statutory authority. If any damage is done to your property or you or to someone, but that damage was done under by a statute and that action was supported by a statute, then you cannot claim against the government. एक एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं जाते जाते। एग्जाम्पल वो हो सकता है कि you go for a protest या कॉलेज खुलवा दो, वहाँ पे आ जाती है पुलिस, दे डू लाठी चार्ज। सुना ही होगा, पता ही होगा व्हाट इज अ लाठी चार्ज। कैन एंड इन दिस लाठी चार्ज योर लेग्स गॉट हर्ट, कैन यू claim compensation from the government? You go to the court. Okay, you go to the court, you ask for a compensation, and the court says please get out because that this is classified under statutory authority. Okay, statutory authority कैसे? एक statute में दिया हुआ है, क्या हो गया, कैसे? एक statute में दिया हुआ है, एक statute में एक स्टैट्यूट में दिया हुआ है कि यू कैन डू लाठी चार्ज इफ द सिचुएशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे and see you guys in our negligence wali class. Now the classes are going to be quite interesting because we will be talking specifically about specific torts. ठीक है, तो काफ़ी सुंदर विल टेक एग्जाम्पल्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को जनरल डिफेंसेस समझ में नहीं आए, बिल्कुल शेयर करो, डू नॉट हेजिटेट इन शेयरिंग। दिस इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आई नो, बट if you share that with that particular friends, anything can happen, you get those blessings from that particular person, यही मान लो। ठीक है, so basically share this video, make us reach more audience. Thank you so much.